अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में हूँ। और आज हो रही है जुम्मे की तैयारी। हसनैन साहब जो हैं वो जुम्मा पढ़ने जा चुके हैं और उनके जाने के बाद अब मैं करने लगी हूँ अपनी भी तैयारी और नूर की तैयारी। नूर के कपड़े भी निकाल लिए मैंने और अपने भी मैंने निकाल लिए। आज मैंने ये वाला जोड़ा निकाला था, मैंने कहा चले जुम्मा है, वाइट कलर का जो है वो मैं ड्रेस निकाल लेती हूँ। लेकिन इस वाइट शर्ट का एक फ़ायदा ये है कि आप इसके साथ जो मर्ज़ी चाहे कलर आप मैच कर सकते हैं। कभी मैं इसके साथ ब्लू मैचिंग कर रही होती हूँ, कभी मैं ब्लैक मैचिंग कर रही थी। आज मैं इसके साथ शॉकिंग पिंक कलर की जो है वो मैचिंग कर रही थी। शॉकिंग पिंक कलर का ट्राउज़र और साथ में एक और मेरा दुपट्टा था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो मुझे आज मिला नहीं। तो ढूंढते ढूंढते मुझे जो आज दुपट्टा मिला वो ये वाला मिला। और ये दुपट्टा जो है बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने ये ड्रेस ख़रीदा था और तब से ये दुपट्टा मेरे पास है। इसका सूट तो मैंने किसी को दे दिया था लेकिन दुपट्टा रह गया था, तो आज निकल आया। मैंने कहा चलें आज मैं यही वाला पिंक मैचिंग जो है वो कर लेती हूँ। चलिए जी, ड्रेस की तैयारी होने के बाद नूर भी तैयार हो चुकी हैं, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। अब लग रहा है हमारे घर में सुफरा, क्योंकि हसनैन साहब जब जुम्मा पढ़ के आए तो वो खाना ले आए थे। तो नूर लगा रही हैं सुफरा। तो आप लोग बताइए आपके घर में जुम्मे वाले दिन क्या क्या हो रहा है। मेरे घर में तो जुम्मे वाले दिन यही कुछ होता है। हसनैन साहब जाते हैं जुम्मा पढ़ने, फिर हम तैयारी करते हैं नूर और मैं, उसके बाद फिर खाना वाना खाते हैं। कभी कभी बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन आजकल थोड़ी सी धूप ज़्यादा चल रही है तो हमने कहा नहीं अभी बाहर नहीं जाते, क्योंकि बाहर का मौसम काफ़ी गर्म है। अभी हम जो है घर में बैठ के आराम से जो है वो खाना खाते हैं। तो जी नूर ने लगा दिया है सुफरा और अब उठा के रख रही हैं वो बर्तन। मैंने कहा चलो आप भी अब बड़ी हो गई हो, थोड़े थोड़े से जो है वो काम किया करो। इनके बाबा ने बोला कि इनसे भी काम करवाया करो, अब माशाल्लाह से बड़ी हो रही हैं। तो जी देखिए मेरी बेटियों ने सुफरा लगाया और उनके बाबा जो है वो चावल डाल रहे हैं डिश में। मुर्गी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है नूर को भी और मुझे भी, हम सबको। इनके बाबा को कब्सा पसंद है और हम लोगों को जो है वो मुर्गी चावल पसंद है। तो अक्सर जुम्मे वाले दिन जो है वो हमारे लिए मुर्गी चावल ही आते हैं। जी हमारा सुफरा हो चुका है रेडी। मैं डाइट का तो वैसे नाम ही होता है, लेकिन फिर भी पेप्सी जो है वो ज़रूर आती है। लेकिन फिर मेरी ये होती है कि एक टिन पैक लाया जाए जो काफ़ी होते, क्योंकि हसनैन बिल्कुल नहीं पीते, वो अपने लिए लेके आते हैं लस्सी। और हम तीनों माँ बेटियाँ जो है वो एक ही पेप्सी से गुजारा करती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पेप्सी पिए तो वज़न बहुत बहुत जल्दी ऊपर हाई लेवल पर जो है वो पहुँच जाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना वेट लूज़ किया था, तो मैं नहीं चाहती कि वो फिर से जो है वो जो है ना हदें क्रॉस करता हुआ बढ़ जाए। तो जी चलिए, हम लोगों को की बातें तो चलती रहेंगी और साथ साथ में अब हम लोग जो हैं वो खाना स्टार्ट करने लगे हैं। पीस की और उसके बाद जी ऊपर ये लेमन जो है वो डालती हैं। लेमन डालने के बाद वो जो ग्रीन यहाँ पर तो है वो जर्जर बोलते हैं और पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैं साथ में ज़रूर खा लेती हूँ क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो मैं ज़रूर साथ में खाती हूँ। और साथ में प्याज भी होते हैं, वो भी छोटे छोटे मैं पीसेस करके साथ में रख लेती हूँ। जी नूर जो है वो स्टार्ट कर रही हैं कि जी हमें जो है वो बोटी निकाल के दी जाए जल्दी से, क्योंकि जब बोटी चावल की बात आती है तो नूर से ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं होता। और कुछ खाएं ना खाएं, बोटी चावल की वो बहुत शौकीन हैं, शौक़ से खा लेती हैं कुछ ना कुछ। तो अक्सर उनके लिए फिर बाबा जो है वो ले आते हैं, उनकी फरमाइश होती है कभी पिज़्ज़े की तो कभी जो है वो बोटी चावल की। जी ये रोज़ बुखारी के चावल जो है वो आज हसनैन लेके आए थे और हम लोग खाने लगे हैं खाना। और आप लोग भी मुझे बताइए कि आपके घर में क्या क्या पका है जुम्मे वाले दिन, आप लोग क्या खाते हैं। हम लोग वैसे ज़्यादातर यही खाते हैं जुम्मे वाले दिन। आप लोग मुझे अपनी रूटीन बताइए कमेंट करके कि आपकी जुम्मे की रूटीन क्या है।
इनको वैसे खिलाने में ना बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। नूरुलैन और हुरैन को आराम आराम से खाना खाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता से एक निवाला मुंह में लेकर बैठी रहेंगी। फिर इनको बोलते हैं हम लोग भी जल्दी जल्दी खाओ, और भी काम करने होते हैं घर में। लेकिन ये दोनों मैडमें जो हैं वो आराम से बैठकर होले 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 खाना खा लेती हैं। तो इनको फिर शौक़ होता है। अब मेरे साथ इन्होंने पेप्सी पीनी होती है और बाबा के साथ इन्होंने ये थोड़ी थोड़ी चुस्की जो है वो लस्सी की भी लगानी होती है, क्योंकि इनके बाबा बोलते हैं कि पेप्सी जो है वो नुकसान देती है और लस्सी जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है। तो उनको लस्सी पसंद है, वो लस्सी पीते हैं और हम लोग जो हैं हम पेप्सी पी लेते हैं साथ साथ में। जी नूर ने खा लिया था खाना और उसके बाद देखिए अब फिर से ये लग गई हैं शरारतों में। ये खाना खाते हुए भी ऐसे करती हैं। बड़ी मुश्किल से आज हमने इनको तमीज़ से बिठाकर जो है वो खाना खिलाया, वरना एक निवाला इनके मुंह में होता है और ये पूरे कमरे का चक्कर लगा के फिर वापस आती हैं, फिर दूसरा निवाला लेती हैं। और इतनी सी देर में देखिए इन्होंने कमरे के भी कर दिए हैं सत्यानाश। और मैं इनको डांट रही थी, लेकिन इनके बाबा कहते हैं इनको मत डांटा करो, ये जो करती हैं इन्हें करने दिया करो। मैं कहती हूँ पूरे कमरे का हशर बिगाड़ के रख देती हैं, लेकिन इनके बाबा कहते हैं कि ना जी ना, मेरी बेटियों को तुमने कुछ भी नहीं कहना, ये जो मर्ज़ी आए करती रहें। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाली होती हूँ। मैं फिर से इनको डांट रही थी और मैंने कहा आज आप लोग ही सफाई करोगी। जैसे आप लोगों ने कुशन निकाले हैं ना अब सोफ़े से, सोफ़े के अंदर फिर से डालो। जी देखिए अब हुरैन साहबा जो है वो बड़ी भरपूर कोशिश से जो है वो डाल रही है अंदर सोफ़े का कुशन जो इन्होंने निकाला था, वो सारे सोफ़ों से निकाल कर खेलती हैं, पता नहीं क्या करती हैं। हालांकि इतना ढेर इनके खिलौनों का लगा होता है, लेकिन फिर भी इनको जो है वो घर की चीज़ें जो है वो ख़राब करने का पता नहीं क्या मज़ा आता है। पूरा घर बिखरा देती हैं। यकीन करें एक कमरे की सफाई करके हटती हूँ तो दूसरे कमरे में कचरा फैला होता है, उसकी सफाई करती हूँ तो तीसरे में फैला होता है। सारा दिन खैर से ये दोनों ऐसे ही करती हैं। और फिर छुप छुप के जी देखेंगी ना मम्मा इस रूम में, तो ये दूसरे रूम में घुस जाएंगी कचरा करने के लिए, और फिर मैं इनको डांटूंगी। और शायद इनको भी मेरी डांट का जो है वो मज़ा आता है। मेरी डांट सुनकर जो है फिर अब जो है कभी कभी हंस देती हैं, लेकिन मैं इनको मारती नहीं हूँ, डांटती हूँ ज़रूर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा शरारतें करने लग गए ना तो बच्चों को डांटना भी चाहिए। डांट भी बच्चों के लिए जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ना डांटें तो बच्चे फिर हद से ज़्यादा शरारती हो जाते हैं, और वो हद से ज़्यादा शरारती बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी जो छोटी छोटी शरारतें करते हैं ना बच्चे, वो तो खैर हम लोगों को अच्छी लगती ही हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा शरारतें करते तो वो फिर अच्छे नहीं लगते बच्चे मुझे। इसीलिए मैं नूर को थोड़ा सा डांट के रखती हूँ। देखिए अब कितनी मुश्किल से हम इन्हें खाना खिला रहे हैं। इन्होंने 2-4 निवाले तमीज़ से बैठ के खाए थे, अब फिर से उठ के वो पूरे कमरे में भाग रही हैं। एक निवाला इनके मुँह में दिया जाता है, फिर ये उठ जाती हैं और फिर आधा जो है वो इनके मुँह से निकल रहा होता है। पूरे कमरे में जो है वो चावल बिखरे होते हैं। खाना वाना खा के जी अब मैं फ़ारिग हो चुकी थी। अब नूर को जो है मैंने कहा बाहर भेजती हूँ, और फिर मैं करने लगी हूँ सफाई। उन लोगों को मैंने निकाला कमरे से बाहर, और देखिए पूरे सोफ़े, हर सोफ़े के कुशन इन्होंने जो है वो उठाए हुए। और ये जो सोफ़े के कुशन पे आपको ये जो लिपस्टिक के निशान नज़र आ रहे हैं, ये भी नूर के करतूत हैं। सारा दिन ऐसे करती हैं। इस सोफ़े पे इन्होंने मेरा सारा जो है वो मस्कारा और मेरा काजल था वो मल दिया था, और यकीन करें इतनी कोई मुश्किल से मैंने वो साफ़ किया, वो मुझे पता है। पता नहीं क्या क्या कुछ मैंने डाल कर जो है वो अपना सोफ़ा साफ़ किया था। इन्होंने बिल्कुल ब्लैक कर दिया था सोफ़ा। अपने सारे खिलौने लाए रखती हैं। चलिए जी मैं अब इन्हें भेज रही थी इनके बाबा के साथ बाहर। मैंने कहा आप लोग जाओ बाबा के साथ बाहर जाओ घूमने के लिए, और मुझे थोड़ी देर के लिए लेने दीजिए सुकून। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोलूँगी भाई, करना है तो कर दीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।